जय श्री कृष्णा प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो मकर लग्न के व्यक्ति हैं उनका जून माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। मकर लग्न अर्थात कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट, कैप्रिकॉर्न लग्न, तो आप कैसे पता करेंगे कि आप मकर लग्न के हैं? तो अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ किसी अच्छे सॉफ्टवेयर में, अस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालिए। यदि आपका 10 नंबर प्रथम भाव में D1 कुंडली में दिखता है तो आप मकर लग्न के व्यक्ति हुए। अन्यथा आप अपनी नाम राशि से देखें, रिजल्ट मोरलेस सेम ही आता है। अब जो मकर लग्न के व्यक्ति हैं वो इस समय ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि शनि वक्री हो गया है। तो शनि वक्री हो गया तो मन में एक धारणा होती है कि शनि तो अब खराब रिजल्ट देगा, मकर लग्न वाले परेशान हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। शनि डिले का जरूर कारक है लेकिन डिनाई नहीं करता। वो रिजल्ट देने के लिए वक्री हुआ है। आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और परेशान थे कि बहुत मेहनत करता हूँ, रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो शनि आपको रिजल्ट देने के लिए आया है। यदि आप ऑनेस्टली, ईमानदारी से, सिंसियरिटी के साथ और धैर्य के साथ आप मेहनत कर रहे हैं, अपने कर्म पथ पर चल रहे हैं, तो शनि रिजल्ट देने के लिए ही वक्री हुआ है। शनि आपकी परीक्षा लेता है क्योंकि आपका एग्जामिनेशन लेता है, क्योंकि आपका लग्नेश है वो और आपसे कर्म की ही उम्मीद करता है। और शनि तुरंत रिजल्ट नहीं देता, इसके पास कोई शॉर्टकट नहीं है, बल्कि शॉर्टकट वालों को ये पनिशमेंट देता है। आप गलत ढंग से धन कमाते हैं, किसी को चीट करते हैं, तो शनि इस बात से बहुत नाराज होता कि इसने गलत रास्ते से, गलत ढंग से पैसा कमाया है, इसको पनिशमेंट करूंगा। तो शनि वक्री होता है वैसे व्यक्तियों के लिए पनिशमेंट देने के लिए कि दोनों बातें करता है। वक्री होने पे बहुत पावरफुल है ये। वक्री स्थिति में 23 मई को ये वक्री हो चुका है। तो जिन्होंने गलत ढंग से पैसा कमाया है और एसेंडेंट उनका कैप्रिकॉर्न है, मकर है, तो वो पनिशमेंट भी कर सकता है। यदि कार्मिक पैटर्न ऐसा है, आपकी कुंडली में शनि ऐसा बैठा हुआ है, तो आपको पनिश करने के लिए आया है, वो वक्री हुआ है। और यदि आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, बहुत परेशान हैं, ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, डेडिकेशन के साथ आप अपना कर्म कर रहे हैं, तो शनि आपको रिवार्ड देने आया है। आपको शनि रिजल्ट दे देगा खुश होकर के, क्योंकि आपका लग्नेश है और इस समय शश योग बना रहा है, अपने ही लग्न में बैठा हुआ है। तो शश योग एक महायोग होता है, महापुरुष, पंच महापुरुष योग में से एक शश योग होता है। और ये लेट से फलित होता है क्योंकि शनि डिले का कारक है। शनि तुरंत रिजल्ट नहीं देता। शनि पेशेंस देखता है व्यक्ति का, और मकर लग्न वाले का तो स्पेशली पेशेंस देखता है, धैर्य देखता है, ईमानदारी देखता है, क्योंकि ये लगने से उसी का है। यदि आप कामचोर हैं, आप मेहनत से जी चुराते हैं, तो ये आपको पनिश करेगा। यदि आप बहुत ही पंक्चुअल हैं, बहुत ही आप सिंसियरिटी के साथ काम कर रहे हैं, टाइम से ऑफिस जाते हैं, टाइम से आते हैं, तो शनि इन सब बातों से खुश होता है और समय आने पे आपको रिवार्ड दे देता है। और आप ध्यान देंगे कि जितने भी जो लेबर क्लास है, जो सड़क पे रेहड़ी पटरी वाले हैं, खोमचे वाले हैं, आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा राइज कर जाता है, ठेला लगा रहा है, बड़ी सी दुकान खोल लेता है, फिर बड़ा सा चेन खोल लेता है, तो वो शनि से ही प्रभावित है। उसने बहुत मेहनत से, बहुत धैर्य से लगा रहा, मेहनत करता रहा, जी जान से लगा रहा, दूसरों को प्रसन्न किया, किसी तरह की सेवा की, मानवता की सेवा की, चाहे वो भोजन खिला के किया या कोई किसी तरह का कार्य करके किया, उसने मानवता की सेवा की। शनि इस बात से प्रसन्न हुआ और धीरे 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 समय 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 उसे रिजल्ट देता गया, प्रगति कराता गया और एक बड़ी हैसियत दे दिया समाज में, जिससे वो व्यक्ति अपने आप को गर्वान्वित महसूस करता है और गर्व से कहता है कि मैं तो सड़क पर ठेला लगाता था, आज इतने बड़ी चेन का मालिक हूँ, भगवान ने मुझे सब कुछ दिया। ये शनि का ही कमाल है कि वो सड़क पे मेहनत कर रहा था और धीरे 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 कर्म करता गया, ईमानदारी से कर्म करता गया और शनि उसे उठाता गया, उठाते उठाते समय आने पर उसको रिजल्ट दे दिया। और शनि का दिया हुआ रिजल्ट अस्थायी होता है। यदि आपने मेहनत से काम किया है, मेहनत से आगे बढ़ा है, तो शनि आपको अस्थायी रूप से परमानेंटली आपको सेट कर देगा, समाज में एक स्थान दे देगा जिस पे आपको गौरव महसूस होगा। शनि इन सब बातों का कारक है, तो आपको ध्यान रखना है। कैप्रिकॉर्न वाले तो स्पेशली ध्यान रखना है।
कोई शॉर्टकट नहीं अपनाना, ईमानदारी से अपना काम करना है, धैर्यपूर्वक रहना है। यदि विधाता ने आपको लिखा है ज़िंदगी में आगे बढ़ना, ज़िंदगी में धनवान होना, ज़िंदगी में समाज में इज्जत पाना, सब कुछ देगा शनि आपको, और खुल के देगा। शनि डिले करता है, डिनाई नहीं करता। ये शनि का मूल मंत्र है। और शनि के जो मैंने आपको पहचान बताए कि ये सब पहचान है आपके पास, तो फिर शनि आप पे बहुत प्रसन्न है, क्योंकि आपका लग्नेश है और वक्री अवस्था में वो रिजल्ट देगा। अब क्या क्या बातें हो सकती है जून माह में? तो जून माह में शनि तो आपके लग्न में ही बैठा हुआ है, तो आपकी परीक्षा तो ले ही रहा है वो। अब आपको तीसरे भाव के जो सब्जेक्ट हैं, जैसे जून माह में आपको कोबोन से, भाई बहनों से संबंध बनाए रखने के लिए प्रयास करना होगा। यदि आप सेल्स के काम में जुड़े हुए हैं, या इंटरनेट के काम में जुड़े हुए, या वर्चुअल कम्युनिकेशन के काम में जुड़े हुए हैं, मतलब ऑनलाइन कोई काम करते हैं, संवाद करते हैं वर्चुअल, उस तरह के काम में हैं, टेलीफोन इंडस्ट्री में हैं, किसी तरह का उस तरह का प्राइवेट जॉब में, तो इन सब जगहों पे आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ का रिजल्ट लेने के लिए ये शनि का तीसरा दृष्टि है। शनि अपनी तीसरी दृष्टि से देख रहा है, और शनि जहाँ तीसरी दृष्टि डालता है वह मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है वहाँ का रिजल्ट लेने के लिए। तो यहाँ का रिजल्ट लेने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, अपने साहस को बढ़ाना पड़ेगा, अपने धैर्य को बढ़ाना पड़ेगा, अपने इनिशिएशन को बढ़ाना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ, तब यहाँ का रिजल्ट आएगा। और 1 तारीख को जो परिस्थितियाँ बन रही है, बहुत सारे ग्रह परिवर्तन कर रहे हैं, अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं ट्रांजिट में। तो मंगल 2 जून को यहाँ से आपके छठे भाव से निकल के 7वें भाव पे जा रहा है, नीच की राशि में जा रहा है, कर्क राशि में जा रहा है। बुध, तो मंगल कैसा हो जाएगा? मंगल नीच का है, डाउन टू अर्थ हो जाएगा। तो आपको 7वें भाव में आप कोई गलती मत कीजिएगा किसी भी तरह की। ये आपके लाइफ पार्टनर का स्थान है, ये आपके बिजनेस पार्टनर का स्थान है, ये आपके पब्लिक इंटरेक्शन का स्थान है। तो यहाँ पे आपको मंगल उकसाएगा कोई चीटिंग करने, किसी तरह का आपको बेईमानी करने, किसी तरह का आपको चालाकी करने, क्योंकि मंगल नीच का हो चुका है। तो और शनि यहाँ से आपको देख रहा है 7वीं दृष्टि से, तो शनि भी आपको उत्साहित करेगा, गलत काम करने के लिए उत्साहित करेगा, तो आप उत्साहित हो जाएंगे। और शनि पनिशमेंट देने को बैठा हुआ है, शनि तो इंतजार ही कर रहा है आपके लिए, तो विशेष रूप से वो प्रभावी है, क्योंकि आपका लग्नेश है, तो आपको पनिशमेंट दे देगा वो। तो ये वक्री हुआ ही है पनिशमेंट देने के लिए, वक्री हुआ ही रिजल्ट देने के लिए, बहुत ही पावरफुल स्थिति में दोनों काम करेगा। वक्री ग्रह दोनों तरह के काम करते हैं, पनिशमेंट भी देते हैं, शनि स्पेशली शनि पनिशमेंट भी देते हैं और रिवार्ड भी देते हैं, इसीलिए इनको न्याय का देवता कहा गया है। ये बिल्कुल बिना भेदभाव के, चूँकि लग्नेश हैं फिर भी भेदभाव नहीं करते, अपने राशि के अपने जोडियक वाले को भी रिजल्ट देते हैं, पनिशमेंट देते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये इन सब चीज़ों से बचना है। दूसरे भाव में गुरु महाराज बैठे हुए हैं धन के भाव में, तो धन की स्थिति उत्तम रहेगी। आपको जो भी जॉब करते हैं वहाँ डेडिकेशन के साथ काम कीजिए, आपके सीनियर्स आपको सुनेंगे, आपको इम्पोर्टेंस देंगे, आपका काम को एक अलग आइडेंटिटी मिलेगी, आप एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होंगे बॉस की नज़र में जून महीने में। और किसी तरह से धन का योग भी बनेगा। आपका बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में नए वेंचर्स ज़्यादा प्रयास करेंगे, ज़्यादा उत्साह के साथ लगे रहेंगे, कोई नया प्लान करेंगे तो वो सब फ्रूटफुल होंगे। सूर्य आपके पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं और 15 तारीख तक वही रहेंगे। 15 तारीख को वो पंचम भाव से निकल करके छठे भाव पर गोचर करेंगे, मिथुन राशि में गोचर करेंगे। तो 15 जून तक राहु पहले से वहाँ विद्यमान है पंचम भाव में, तो 15 जून तक आपको पंचम भाव संबंधी जो भी बातें हैं, जैसे संतान पक्ष से अपने संतान का आपको ध्यान रखना है, उससे कोई रिलेशन ना बिगड़े, संतान कहीं कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है, इस पर भी आपको ध्यान रखना है, उस पर नज़र रखनी है, क्योंकि राहु पहले से वहाँ विद्यमान है। आपको सूर्य इस आपकी कुंडली में अष्टमेश है, तो पंचम भाव से रिलेटेड कष्ट भी देगा। मान लीजिए किसी को संतान प्राप्ति का समय है तो उसको कष्ट ज़्यादा हो सकता है। यदि आपका स्पेकुलेशन के फील्ड में है
तो आपको बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना है, नहीं तो आप फंस जाएंगे। इन्वेस्टमेंट सारा गलत होगा, सारा कैलकुलेशन आपका स्पेकुलेशन गलत होगा, क्योंकि राहु है वहाँ बैठा हुआ पहले से, और सन अष्टमेश भी जाके कष्ट देना है आपको, मानसिक पीड़ा देना, परेशानी देनी है। तो आपको बहुत ही सोच समझ कर डिसीजन लेना है। यदि आप डिसीजन नहीं लेने की स्थिति में है, मतलब आप 15 जून तक रुक सकते हैं, तो आप रुक जाइए। 15 जून के बाद जब सूर्य का गोचर चेंज हो जाएगा, ट्रांजिट चेंज हो जाएगा, तब आप डिसीजन लीजिएगा। और यदि डिसीजन लेना ही पड़े तो बहुत सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा, ताकि कोई नुकसान ना हो। यदि राहु की स्थिति आपकी कुंडली में नाटल चार्ट में अच्छी होगी तो आपको धन कमा भी सकता है, ये अच्छा धन कमा सकता है। लेकिन नेटल चार्ट में राहु आपका क्या कहता है उस पर यह डिपेंड करता है। लेकिन ज़्यादा संभावना नुकसान की है, क्योंकि अष्टमेश वहाँ गोचर कर रहा है। 3 जून को ही बुध 3 जून को ही वक्री अवस्था में वृषभ राशि में ट्रांजिट करेंगे। अभी इस समय आपके छठे भाव में मिथुन राशि में वो गोचर कर रहे हैं। 3 जून को वो पंचम भाव पे गोचर करेंगे। तो बुध वक्री अवस्था में है, तो बुध जब वक्री अवस्था में होता है तो मस्तिष्क को बड़ा उर्वर बना देता है, मतलब बहुत बुद्धिमान बना देगा, क्विक विटेड बना देगा आपको। तो जो स्टूडेंट हैं, पढ़ने वाले लोग हैं, उनको बहुत ही बढ़िया आनंद आएगा पढ़ाई लिखाई में, क्योंकि बहुत बहुत तेज हो जाएगी पढ़ाई में जून महीने में। और आप यदि बच्चे स्टूडेंट मैथ्स के छात्र हैं, मैथ्स से भागते हैं, दूर भागते हैं, या मैथ्स संबंधी क्वेश्चन उनसे बनने में दिक्कत होती है, किसी तरह की उस समय परेशानी आएगी, तो मैथ्स के प्रॉब्लम आप महसूस करेंगे, फटाफट बन रहे हैं। मतलब कितना भी कठिन क्वेश्चन है क्रैक कर दे रहे हैं आप, क्योंकि उस समय आपका बुद्धि बहुत तेज हो जा रहा है। आप यदि व्यापार संबंधी काम में लगे हुए तो आप बहुत क्विक डिसीजन लेंगे, और यदि आप ध्यान से डिसीजन लेंगे तो आपका वो डिसीजन बहुत ही फोरसाइटनेस वाला, दूरदर्शी डिसीजन होगा। और आपको लगेगा कि ये डिसीजन जो मैंने लिया है बहुत दूरगामी है, अच्छा रिजल्ट दे रहा है। तो इस तरह का बुध रिजल्ट देता है, तो आपको फायदा मिलेगा बुध के वक्री होने का। लेकिन जब तक सूर्य ट्रांजिट परिवर्तन नहीं कर लेता, 15 तारीख के बाद आप इस तरह के बिजनेस में डिसीजन लेंगे, तो इस तरह के बिजनेस में डिसीजन 15 तारीख के बाद लीजिएगा, उससे पहले नहीं लीजिएगा। शुक्र 22 जून तक आपके छठे भाव पे गोचर करेगा। शुक्र आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह होता है, तो अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य है। योग कारक ग्रह बहुत प्रयास करते हैं कि अच्छा रिजल्ट अपना वो दे, इसीलिए उसको योग कारक कहा जाता है। तो छठे भाव का वो बढ़िया रिजल्ट देगा। जो जॉबलेस हैं वो यदि जॉब के लिए प्रयास करेंगे तो उनको अच्छा जॉब मिल जाएगा। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है, क्योंकि षष्ठेश आपका पंचम भाव में वक्री अवस्था में गोचर कर रहा है। तो वक्री ग्रह स्वास्थ्य में रिलीफ नहीं देते, तो आप अपने स्वास्थ्य का जून महीने में ध्यान रखेंगे। किसी तरह की परेशानी होगी तो अलर्ट रहिएगा, अपना इलाज कर लीजिएगा। आप ज्योतिष से यही सीखते हैं कि जो आपको जो लाभ की बातें हैं तो वो आप फायदा उठा लीजिए, और जो नेगेटिव बातें हैं उसको एलिमिनेट कर दीजिए, उसका उपचार कर लीजिए, तो आपको वो फिर हानि नहीं करेगा। तो स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। आपके जो कंपटीटर्स होंगे वो जून महीने में आप महसूस करेंगे वो थोड़े बलवान हो गए हैं, तो आप उनसे कमज़ोर महसूस होते हुए दिखेंगे, लेकिन ये तत्कालिक है। जून महीने के बाद ये ठीक हो जाएगा। यदि स्टूडेंट हैं और कंपटीशन दे रहे हैं तो मेहनत बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि कंपटीशंस का रिजल्ट टफ होगा। तो कुल मिला के जून का महीना मकर लग्न वालों के लिए ठीक ठाक गुजर जाएगा। शुक्र आपका शनि आपका वक्री हो चुका है, आपका लग्नेश वक्री हो चुका है। आप निष्काम भाव से अपने कर्म को करते रहिए, और शनि महाराज को अच्छा लेके आए होंगे वक्री अवस्था में, तो आपको अच्छा दे देंगे, और डिले कराना होगा तो डिले करा देंगे। ये आपकी कुंडली पे, नाटल चार्ट पे डिपेंड करता है। तो ज़्यादा चांसेस है, शनि पावरफुल है, वक्री है, और आपको देने के लिए ही आया है, क्योंकि वक्री ग्रह में वो रुके हुए काम, स्पेशली शनि रुके हुए काम पूरा कराता है। तो आपके पेंडिंग रिजल्ट्स, आपका भाग्य जो रुका हुआ है, आपका कर्म जो रुका हुआ है, सब चल पड़ेगा, और आप अपने आप में एक प्राइड महसूस करेंगे कि कुछ रिटर्न शनि मुझे दे के गया। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो आप पर्सनल कंसल्टेशन कर सकते हैं। मेरी कंसल्टेशन शुल्क होती है। धन्यवाद।
इस समय कोरोना काल है, हर व्यक्ति इससे परेशान है, दुखी है। तो मैं आपसे विनती करूंगा, अपने सारे व्यूअर्स से विनती करूंगा कि आप कोरोना नियमों का पालन करें, अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा करें और ज़िंदगी में आगे बढ़ें। मेरी यही कामना है।